पहले आपको आगाह करें, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट सीरीज पर खतरात के साए मंडाने लगे। मेहमान दस्ते के 3 प्लेयर्स समेत मजीद 5 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। 3 खिलाड़ी और 1 स्टाफ मेंबर दौरे के आगाज पर ही टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद से करंतना में है। सीरीज का तीसरा T20 आज शेड्यूल है। दौरे के मुस्तकबिल का फैसला दोनों ममालिक के बोर्ड हुक्काम मुशावरत के बाद करेंगे। और सीरीज के मुस्तकबिल के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बोलिंग नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी। एजाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज, क्या खबरें क्या आ रही हैं? क्या सीरीज कंटिन्यू होगी या फिर जो है वो सीरीज को मुलतवी कर दिया जाएगा? देखें, सीरीज का आज का मैच और वनडे सीरीज होती है या नहीं होती है, क्योंकि अब से ठीक 1 घंटा पहले रैपिड टेस्टिंग की गई है वेस्ट इंडीज के बकिया स्क्वाड के प्लेयर्स की और उनके कोचिंग स्टाफ की, जिनमें 14 खिलाड़ियों की रैपिड टेस्टिंग हुई है। और अगर ये रैपिड टेस्टिंग में 14 खिलाड़ियों में से मजीद कोई कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, फिर आज का T20 मैच और वनडे सीरीज को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम कराची के इस दौरे पर जब आई थी पाकिस्तान, तो 21 खिलाड़ियों, उनमें से अब तक 6 खिलाड़ी कोरोना का शिकार हो चुके हैं और 1 थॉमस जो है प्लेयर उनके वो इंजरी का शिकार हैं। तो अब वेस्ट इंडीज के पास इस वक्त होटल के अंदर 14 क्रिकेटर जो है वो बायोसिक्योर बबल में मौजूद हैं। बाकी 6 को आइसोलेट कर दिया गया है और वो अपना 14 दिन का क्वारंटाइन मुकम्मल करेंगे। तो इन 14 खिलाड़ियों के साथ सीरीज हो सकती है अगर रैपिड टेस्टिंग के अंदर मजीद कोई टेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता। तो इसलिए दोनों क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम भी कराची के उस मकामी होटल में मौजूद हैं जहां वेस्ट इंडीज रुकी हुई है और रैपिड टेस्टिंग के रिजल्ट का इंतजार, क्योंकि आज शाम 6 बजे रैपिड टेस्टिंग के नतायज आने के बाद ही फैसला किया जाएगा कि सीरीज कंटिन्यू की जाएगी या फिर मुलतवी की जाएगी। एजाज, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और इस वक्त नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रावफनान, उनसे जान लेते हैं। रावफनान, बताइएगा टीमें कब तक पहुंचती हैं स्टेडियम और क्या आपके पास इत्तिलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड टीम के हुक्काम के दरमियान जो है वो इस वक्त अहम इजलास जारी है और ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो वेस्ट इंडीज़ के बकिया 14 प्लेयर हैं उनके रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि इससे कबल जो है वो असिस्टेंट कोच, डॉक्टर समेत जो है वो 3 प्लेयर्स भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तो आज तीसरा T20 मैच होना है और उसका फैसला जो है वो दोनों बोर्ड के हुक्काम के दरमियान जब इजलास का जब वो नतीजा आएगा तभी पता चलेगा कि आया कि आज का मैच मुमकिन होगा या नहीं, क्योंकि 14 प्लेयर जो है वो मजीद स्क्वाड के अंदर बाकी रह चुके हैं और जो रैपिड टेस्ट किया जा रहा है उसका नताइज जो है वो आज के मैच के लिए फैसला कुन होंगे कि आया ये सीरीज़ जो है वो जारी रहेगी या तातुल का शिकार हो जाएगी। जो आज तीसरा T20 वर्ल्ड कप जो T20 मैच होना है, जबकि 3 मजीद जो है वो ODI मैचेस भी होने हैं, जिसका सिलसिला 18 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। फैसला रैपिड टेस्टिंग के नताइज आने के बाद ही किया जाएगा। रावफनान, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। और शाहीनों ने क्लीन स्वीप पर नजर जमाली। सीरीज का तीसरा और आखिरी मार्का आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। शाम 6 बजे शुरू होने वाले मुकाबले के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का इम्कान है। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। और अब कुछ गैस बहरान की बात करें तो गैस की किल्लत ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। दिन भर में 3 बार गैस की फराहमी का हुकूमती ऐलान सिर्फ ऐलान ही रह गया है। कराची से खैबर तक खवातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है। गैस की किल्लत की वजह से सनतों का पहिया भी रुक कर चल रहा है। शहरियों ने हुकूमत से गैस बहरान का फौरी हल निकालने का मुतालबा किया है। सुबह, दोपहर या फिर शाम 3 बार गैस की फरहमी का ऐलान सिर्फ रहा ऐलान। कराची से खैबर तक जाड़ा चौबन पर क्या पहुंचा, मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अमूर खानादारी को ब्रेक लग गया। कराची में गैस टाटा बाय बाय कह गई। न्यू कराची से किमाड़ी खाना पकाना पड़ने लगा भारी। लियाकताबाद, नासमाबाद वालों का सुकून भी हुआ बर्बाद। हुकूमत को चाहिए कि ये गैस की मसला हल करना चाहिए और ये तो बहुत तकलीफ है। हैदराबाद भर में गैस बहरान से शहरी परेशान। होटलों से खाना या सिलेंडर का इस्तेमाल गरीबों की जेब पर भारी पड़ने लगा। गैस आती नहीं है बिल्कुल भी, इधर बहुत ज्यादा मसला है गैस का, सारा मसला बहुत चल रहा है सर, बहुत ज्यादा। हमारे तो रोजों में गर्मियों में भी अपना गैस नहीं आती है। लाहौर में भी सूरत हाल दीगर शहरों की तरह ही है। अवाम कहते हैं 1 माह से गैस के मुंतसिर हैं। इन्हें जरा ज्यादा कर देता है इमरान खान ने आके,
ठीक है, लोगों को इन्नी परेशानी है कि बंदा दस नहीं सकता। सूई नॉर्दर्न ने घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फरहमी यकीनी बनाने के लिए कैप्टो पावर सेक्टर की सप्लाई गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद कर दी है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने तशवीशनाक सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस के मुताबिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बिजली बनाने वाली कैपेसिटी को गैस फराहमी रोकी गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गैस की बंदिश, मालिकान ने वज़ीर आज़म से राबता कर लिया। गैस की बंदिश ने पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहरान में मुब्तला कर दिया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने तशवीशनाक सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। खत के मुताबिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गैस टैरिफ $6 से बढ़ाकर $9 फी MMBTU कर दिया गया है। खत के मुताबिक मुल्क की 70% टेक्सटाइल मिल्स पंजाब में हैं। हुकूमत ने टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी की यकीन दहानी करवाई थी। वादे के मुताबिक गैस की फराहमी फौरी बहाल की जाए। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बिजली बनाने वाली कैपेसिटी को गैस फराहमी रोकी गई है। सपोर्ट के लिए बिजली का टैरिफ कम किया गया है। 31 मार्च तक इंडस्ट्री को 14 रुपए फी यूनिट बिजली दी जाएगी। गैस पर बिजली पैदा करने से फी यूनिट 20 रुपए पड़ता है। और अगर लाहौर और कराची की सूरत हाल की बात करें तो गैस लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरी होटल पर खाना खाने पर मजबूर हैं, जबकि होटल मालिकान भी गैस ना होने के बायस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली हमें बताएंगे कि सूरत हाल क्या है, शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है। जी सलाहुद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, गैस की लोड शेडिंग की वजह से हर शहरी जो है वो इस वक्त परेशान दिखाई देता है। घरों के अंदर गैस का प्रेशर कहीं पर कम है और कहीं गैस नहीं आ रही है, तो इस हवाले से जो है वो शहरी भी शदीद परेशान है। इस कारोबार से जो वाबस्ता हैं, होटल मालकान हैं, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि गैस की प्रेशर कम है, लोड शेडिंग है क्या? गैस का कोई टाइमिंग नहीं है, कभी लो हो जाता है, कभी एकदम तेज़ हो जाता है। हमारे जो है ना बहुत मसला किया हुआ है, पतीले हमारे जल जाते हैं, सालन हमारा ख़राब हो जाता है, इसी वजह से कच्चा रह जाता है या तो जल जाता है, समझे ना, इस तरह का सिस्टम है यहाँ पर। सुना कि होटल मालकान भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से उनके जो उनको सलाहुद्दीन बहुत शुक्रिया आपका। और कराची से रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में गैस की किल्लत का क्या सामना करना पड़ रहा है लोगों को और उनके क्या जज्बात हैं, जान लेते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदे जुनेद अहमद से। जुनेद बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? जी हाँ, लाहौर के अंदर सर्दी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हुआ है, लाहौर के मुतादिद इलाकों के अंदर गैस लोड आ रही है, जिसकी वजह से शहरियों को अमूर खानादारी मुकम्मल करने के अंदर मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त लाहौर के इलाके मेन मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत ने यह दावा तो किया था कि खाने के तीनों औकात के अंदर गैस फराहम की जाएगी, तो हम सूरत हाल ये है कि सूरत हाल इससे बिल्कुल बरअक्स दिखाई देती है और शहरियों को दफातर जाने में, स्कूल जाने के अंदर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी से बात करते हैं। सर, किस इलाके के रिहायशी हैं, कितनी गैस लोड शेडिंग है वहाँ? अपना हम लाहौर के रिहायशी हैं। गैस का बहुत मसला है, गैस कभी आती है कभी आती नहीं है। लकड़ियाँ और सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। मुतादिद इलाकों में गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। गैस का प्रेशर खासा कम होता है, जिसकी वजह से खाना भी नहीं पकाया जाता और बाहर से ख़रीदना शहरियों को खाना। जुनेद ने लाहौर की सूरत हाल से आगाह किया। अंदरूनी सिंध की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है। ब्यूरो हेड सक्खर से इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। शाहिद बताइएगा। गैस की लोड शेडिंग है, ना सुबह गैस है ना दोपहर गैस है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, ये पराठे फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके आगे आप देखें बिरयानी फ़रोख्त हो रही है, फिर इसी तरह मुख्तलिफ अशिया फ़रोख्त हो रही हैं। लोग जो है वहाँ रश है, लोगों के घर में गैस नहीं आ रही, वो नाश्ते के लिए बाहर से ख़रीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो पराठे लेने आए, उनसे बात करते हैं। आप बताएँ कितनी परेशानी है गैस के ना आने से? गैस के ना आने से इंतहाई आपको बताया नहीं जा सकता कि कितनी परेशानी है। सुबह दोपहर शाम घर में पकाने के लिए कुछ नहीं होता। अभी मेरी 40 स्टेट की दुकान है, मैंने आकर दुकान खोली है, काम शुरू करने लगा हूँ तो घर से फ़ोन आ गया कि जनाब नाश्ते के लिए जो है कुछ भिजवा दें, घर पे गैस नहीं आ रही है। अब मैं यहाँ पराठे ख़रीदने आया हूँ। आप ये देखें कि जब गैस है ही नहीं मुल्क में, तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है किसी भी मुल्क से गैस ले, आवाम को प्रोवाइड करे। सिंध एक सूबा, ये सूबा जो है गैस पैदा करता है, यहाँ पर ये हालत है तो बाकी मुल्क की क्या हालत होगी, आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए। ठीक है, सक्खर से शाहिद अली हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ते कर दिए गए हैं। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 137 रुपए 62 पैसे हो गई है। अवाम ने हुकूमती ऐलान पर तनकीद करते हुए पेट्रोलियम कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया है। महंगाई से बिलबिलाती अवाम पर तब्दीली सरकार का एहसान। हुकूमत ने किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपए सस्ता होकर 137 रुपए 62 पैसे फी लीटर का हो गया। लाइट डीजल 7 रुपए 1 पैसे और मट्टी का तेल 7 रुपए सस्ता किया गया। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमत में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है, जिस पर ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में 8 से 10 रुपए तक कमी की तजवीज़ दी थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद आवाम को छोटा रिलीफ मिल गया। पिछले 3 माह के दौरान कीमतों में 22.5 रुपए से ज्यादा इजाफा किया गया। नॉन स्टॉप इजाफे में ब्रेक के बाद हल्के से रिवर्स गियर को अवामी हलकों ने ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को अवाम ने ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दिया। आपको भी दिखाते हैं। कभी 60 रुपये लीटर था, आज ये 150 रुपये लीटर दे रहे हैं। ये तो गरीब आदमी के लिए मरने का काम है ना जी। 5 रुपये से कुछ भी नहीं होता, इससे ज़्यादा महंगाई हो गई। कम से कम 100 रुपये लीटर तो हो या इससे कम हो। और क्या कम करना है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। इमरान खान ने जितने वादे आप लोगों के साथ किए थे कि 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, तो अभी ये लोग इनके बरक्स जा रहे हैं। ये 5 रुपये क्या है, 20-30 रुपये महंगा करके ये कहते हैं कि हमने आवाम को रिलीफ दे दिया। क्या रिलीफ दिए हुए? 20 रुपये बढ़ा देते हैं, फिर मतलब महीने 2 महीने बाद हम शोर शराबा डाल देते हैं, फिर 5 रुपये कम कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि इसने बस ये 5 रुपये कम कर दिया, बड़ी बात तो नहीं है ये। इस हुकूमत में तो गरीब भी बर्बाद है और अमीर वैसे बर्बाद हो गया। इस महंगाई में 5 रुपये क्या है, बढ़ाने के टाइम होता है 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये एक टाइम में बढ़ा देते हैं। हर 15 दिन के बाद 10 रुपया 15 रुपया बढ़ जाता है। अब कुछ मौसम और फ़ज़ाई आलूदगी का जिक्र करें तो दुनिया भर में लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से आज दूसरे नंबर पर है। स्मॉग की वजह से शहरियों में सांस की तकालीफ के केसेस बढ़ रहे हैं और बच्चों में निमोनिया की शिकायत भी आ रही है। पंजाब के अस्पतालों में स्मॉग काउंटर बनाने का हुक्म जारी किया गया है, जबकि महकमा माहौलियात के मुताबिक बारिश ना होने से स्मॉग में इजाफे का खदशा है। महकमा मौसमियात लाहौर में आइंदा हफ्ते भी बारिश का इम्कान मुस्तरद कर दिया। दुनिया भर में लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से आज दूसरे नंबर पर है और स्मॉग की वजह से शहरियों में सांस की तकालीफ के केसेस बढ़ रहे हैं, जबकि बच्चों में निमोनिया की शिकायत भी आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।